एक किताब मुझे दे दीजिए। है किताब? गेस्ट पेपर कहाँ है? हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लीनियर इनक्वालिटी का पार्ट 3 का लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें हम लोग एनसीईआरटी अब डील करने जा रहे हैं 6.1। तो जल्दी से लोगों लगा दीजिए बिना कोई समय खराब किए हुए। पार्ट 3 एक्सरसाइज 6.1। ठीक, तो एक्सरसाइज 6.1 पे मैं सवाल कराता हूं। वो जल्दी से खत्म होने वाले सवाल है बिल्कुल। हाँ, पहला क्वेश्चन। हाँ, क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन सुनिएगा। हाँ भाई, तैयार हैं आप लोग? पहला क्वेश्चन करा, हल कीजिए। बता, समीकरण को हल करना है। दी गई है समीकरण, दी गई असमीकरण 24x लेस इक्वल 100। ठीक, यहां पे x लेस इक्वल क्या आएगा? 100/24। काटिए इसको, काटिए इसको। किससे कटेगा? 4 से। 25 बटे, इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं। ठीक, ये कितना आएगा? 624। 4.1 में आएगा कुछ? भाग दे के देख लीजिए थोड़ा सा। 4.16। अब देखो ये क्या कह रहा है, दिमाग लगाइएगा। करा x एक प्राप्ति के पहले पार्ट में, x एक संख्या है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मेरे साथ बने रहिएगा बस। ठीक, x एक प्राकृतिक संख्या है। बोलो, तो जो प्राकृतिक है तो बताइए x का मान इससे छोटा जा रहा है ना? बोलो यार, तो ये 4 दशमलव में है तो नेचुरल नंबर क्या होगा? 4। आगे जाना नहीं है, नहीं समझ में आया। अरे ये क्या हो रहा है? x का मान 4.16 से छोटा, तो पहला नेचुरल क्या मिला? 4। और 4 से किधर वाले नेचुरल लेना? हाँ, तो इसका हल समुच्चय क्या होगा? यदि x एक, लिखेंगे असमीकरण का, असमीकरण का हल समुच्चय, असमीकरण का हल समुच्चय, असमीकरण का हल समुच्चय। हाँ, अब समुच्चय आप लगा सकते हो। चलो बोलिए, कहां कहां से उठाऊं? जल्दी बताइए क्या आएगा? 4.16 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन होंगे? पहले देखो, हमेशा इधर से लिखते हैं, समझ में आ गया? उसे सेट में कोई भी नंबर डाल दो, कोई तकलीफ नहीं। 1 2 3, आंसर मैच कराओ पहले, सबसे पहले एक लो। ठीक है, शायद इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होता तो क्या करते, ये भी बता दें। ठीक, संख्या रेखा में शायद दर्शाना होता तो क्या करेंगे आप? संख्या रेखा इस तरह दर्शाएंगे। आंसर मिला लिए। इसी तरह रोस्टर विधि में दिए है क्या आंसर? क्योंकि इंटरवल नहीं लगा सकते, इंटरवल लगा देंगे तो बीच में सारे नंबर ले लेगा वो। तो जब नेचुरल नंबर हो तो रोस्टर विधि में लगाइएगा। तो मेरे जो पढ़ाने का शेड्यूल था, मैं श्रेणी बता पर पहले चैप्टर पे आया, ताकि कोई लॉजिक आपसे छूटे ना। बताओ यहाँ क्या है? 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 4। नंबर लाइन में कैसे दर्शाएंगे? शायद दर्शाने के लिए आ जाएगा तो क्या करोगे? तो इन्हीं को डार्क कर दोगे बस। इन नंबरों पे ग्राफ बनाए बस, बाकी बीच की रेखा को डार्क नहीं करना, केवल नेचुरल नंबर डार्क करोगे बस। हाँ, इधर की तरफ माइनस भी वगैरह। हाँ, इसका दूसरा पार्ट देखो, क्या समझ में आ गया? कभी भी नेचुरल नंबर को नंबर लाइन में दर्शाना हो तो क्या करोगे? उन नेचुरल नंबर को क्या कर दोगे? डार्क कर दोगे बस, बीच की लाइन कतई डार्क नहीं करोगे। अब देखना, x एक पूर्णांक है। बताइए दूसरे नंबर में, यदि x एक पूर्णांक संख्या है, यदि x एक पूर्णांक संख्या है, क्या भाई लिख गया? बोलो, यदि x एक पूर्णांक संख्या है तब
असमिका का हल समुच्चय, बताओ क्या कहा होगा? अरे पूर्णांक तो 4 लेंगे और 4 से पीछे तक के सारे पूर्णांक होंगे, तो इस पे देखा जाए ना तो डाट 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 करके क्या होगा? -2, -1, 0, 0 भी तो पूर्णांक होता है। फिर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 से आगे ना जाना। नहीं समझ में आया क्या? ग्राफ बनाना है तो ग्राफ भी बना लोगे, जहां जहां इंटेजर है वहां वहां इनको पटक दोगे, डाट कर दोगे। आगे समझ में? आंसर मिलाइए। हाँ, दूसरा सवाल देखो। हाँ, दूसरा सवाल थोड़ा 2-3 सवाल मैं कर दूं और फिर इधर आगे से छिटका करते हैं क्वेश्चन, है सब बेकार सवाल। हाँ देख, मिल रहा होगा आंसर। आंसर से आप फिर भी आंसर मैच कराते रहो अपना। देखो दी गई है समीकरण माइनस का 12x इज ग्रेटर 23, लिखेंगे दी गई है समीकरण, दी गई है समीकरण माइनस का 12x इज ग्रेटर 30, इज ग्रेटर 30। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में -1 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में -1 का गुणा करने पर हाँ -1 का गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा। चिन्ह उल्टा हो जाता है ना। अरे इक्वलिटी में बताया मैंने, x लेस इक्वल 30/12। इसको कैंसिल आउट करो, 6 से कटेगा, x लेस इक्वल माइनस का 2.5, 2.5, x का मान -2.5 से छोटा है। फिर लिखेंगे पहला नंबर, यदि, लिखो जल्दी जल्दी, यदि, अभी संख्या रेखा में ग्राफ नहीं बनाना, फिर रियल नंबर में बनाएंगे संख्या रेखा में। हाँ, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तब असमिका का हल समुच्चय। बताओ अच्छा, समीका का हल समुच्चय कौन कौन से नेचुरल नंबर लेगा? ये बोलो, बैठे तो हो बाबू, क्या लेगा? x का मान क्या है? -2.5 से छोटा, तो कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे? अच्छा, जो ऑनलाइन वाले बच्चे सुन रहे होंगे, क्या मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा? आपने मन में ही बोल रहे हो क्या? यहां लिखा क्या है? कुछ चढ़ा रहे तो क्या? नहीं, हंसो नहीं, हंसना मना है। कॉन्सेप्ट पकड़ो। परीक्षा में तुम्हें सवाल करना, मुझे नहीं करना। कोचिंग वाला नियम कानून बताता है, मेहनत आप करोगे। ऊपर लिखा क्या है? प्राकृतिक संख्या की परिभाषा बताओ। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा, जो गिनने वाली संख्या है शून्य को छोड़कर, तो क्या प्राकृतिक नेचर माइनस में आते हैं क्या? तो क्या सेट भरेगा? अरे बेवकूफो, खाली हो गया रिक्त समुच्चय। बताओ, इस तरह का लड़का आजकल का गणित लिए बैठा है, उसको ये नहीं दिख रहा है कि इक्वलिटी में -2.5 से छोटे मान लेने हैं, तो छोटे लेंगे तो और पीछे वाले माइनस नहीं आएंगे। बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे ये पहले बताओ, नंबर लाइन का ज्ञान है कि तुम्हें नहीं है नंबर लाइन का ज्ञान? बोल ही नहीं रहा कोई बच्चा। देखो, इधर की तरफ क्या होता है? प्लस अनंत, और इधर की तरफ बीच में इधर -1, फिर -2। इधर की तरफ नंबर बढ़ते क्रम में होते हैं, ये बढ़ते क्रम में, और इधर की तरफ घटते क्रम में। तो -2.5 करीब यहां होगा, बात समझना। -2.5 और -2.5 छोटा -3 होगा, तो पीछे कहां चले जाओगे? ये नेचुरल कह रहा है, अर्थात इसका कोई सलूशन नहीं है, अर्थात ये समीकरण का हल समुच्चय है ही नहीं। आंसर देखो, आंसर क्या दिए? हाँ, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब क्या हुआ? समुच्चय क्या है? रिक्त है। अभी आप लोगों को समझ नहीं है क्या बेटा? ये समझ नहीं है क्या आप लोगों को? बोल दो बेटा, आगे ना समझ। समुच्चय जब खाली होता है तो फाई या इस तरह लिखते, रिक्त समुच्चय लिखेंगे। अतः असमिका का
कोई हल नहीं है, अतः समीकरण का कोई हल नहीं है। हाँ, इसके सेकंड पार्ट पे आओ। क्यों कोई हल नहीं है, समझ गए ना? क्योंकि नेचुरल नंबर में यह सम के पीछे की तरफ जा रही है और नेचुरल नंबर तो जीरो के आगे होते हैं, इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं इसका, नो सोल्यूशन। यदि x एक पूर्णांक संख्या है, आगे बनाओ जल्दी से, यदि x एक पूर्णांक संख्या है, यदि x एक पूर्णांक संख्या है, तब असमिका का हल समुच्चय, बताओ क्या लिखूं? हल समुच्चय बराबर का चिन्ह लगा दो, बोलो, दिमाग लगाना। -2.5 से छोटा पूर्णांक क्या होगा? -3, बहुत अच्छा। -3 का, फिर आगे -4, फिर, और ये डाट डाट माइनस अनंत तक जाता रहेगा, जितने भी इंटीजर होंगे सारे उठा लेगा। आगे सुन, एक सवाल 3 से 4 में कौन करूं, जल्दी बताओ। वास्तविक वाला केस आ गया ना, एक पूर्णांक एक वास्तविक है। 3 से 4 में देखो, चौथा कर रहा हूं। दी गई है समीका, मारो, लिखेंगे दी गई है समीका। चौथा क्वेश्चन देखें, थ्री एक्स प्लस 8 इज ग्रेटर टू, चलो इसको हल करो। देखो, असमिका का कैलकुलेशन समीकरण तरह होता है, पक्षांतर में कोई प्रॉब्लम नहीं। असमिका का पक्षांतर उसी तरह करते हैं जिस तरह समीकरण का करते हैं। एक ऑपरेशन असमिका में चिन्ह बदल जाता है जब माइनस का कोई दोनों तरफ बोथ मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दे माइनस का, तो असमिका का चिन्ह बदल जाएगा। इज ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो इज ग्रेटर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? इसके बाद आप बात समझिएगा, x इज ग्रेटर माइनस का 2 आ गया, क्या बता रहा है? x का मान -2 से क्या है? बड़ा है। अब देखो पहले नंबर की कंडीशन क्या है, पढ़िए, इसमें कुछ कंडीशन बदल गई। यदि x एक पूर्णांक संख्या, यदि x एक पूर्णांक संख्या है, तब असमिका का हल समुच्चय। यदि x एक पूर्णांक संख्या है, तब असमिका का हल समुच्चय, तब असमिका का, यदि x एक पूर्णांक संख्या है, यदि x एक पूर्णांक संख्या है, तब असमिका का हल समुच्चय, बोलो। हाँ, -2 से बड़ा, -2 वाला नहीं लेना, तो -2 से बड़ा क्या आ गया? -1, 0, 1, 2, 3, अपरिमित समुच्चय जिसको गिना नहीं जा सकता। दूसरे नंबर लिखें, यदि x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तब असमिका का हल समुच्चय। अब बताओ, तब असमिका का हल समुच्चय। अब देखना, रियल नंबर में थोड़ा ध्यान सुनना, सीरियस रहेंगे, ठीक? -2 से बड़ा, अर्थात रियल नंबर किन्हें कहते हैं? दशमलव वाले भी संख्या है। तब इस तरह रोस्टर विध में जब भी रियल नंबर की बात आए, तब आप रोस्टर विध में समुच्चय को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इंटरवल का सहारा लेंगे। क्या -2 सम्मिलित है? जब नहीं सम्मिलित होता तो ये कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल। जब सम्मिलित होता है तो क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल -2, और कहां तक आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है? आगे। तो आगे क्या होता है? प्लस अनंत। दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगेंगे, लगा दो। इसका मतलब क्या होगा कि -2 से आगे और प्लस अनंत के पीछे सारे मान लेगा, इंटीजर भी लेगा और दशमलव वाली भी संख्या लेगा। इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ भी बना लेते हैं संख्या रेखा में। माइनस अनंत, हाँ, अब इसका ग्राफ देखें। हाँ भाई, तैयार हो आप ग्राफ के लिए? बताओ। यहां पे 0, 1, 2, 3 शून्य, -1 और ये -2। तो -2 को नहीं लेना, तो इस तरह सर्किल बना देंगे। तो -2 को नहीं लेना। अरे थ्योरी में बताया हूं भाई। और कहां तक जाना है? ये -2 के आगे तक जाना है, समझ में आ गया? तो -2 को थोड़ा छोड़ के आगे की रेखा डार्क कर दो। चलो आगे स्केच मार दो।
ये आगे की रेखा डार्क कर दो, आगे की तरफ मान जा रहे हैं। अभी संख्या रेखा में बनाना पड़ेगा ना, वो कहेगा कि संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। हर एक क्वेश्चन को हम वास्तविक संख्या में, हर एक क्वेश्चन में संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण में है सवाल। हाँ, इस -2 को मैंने सम्मिलित क्यों नहीं किया? शायद यहां इक्वल का चिन्ह लगा होता है इक्वलिटी में, तो क्या सम्मिलित हो जाता? क्या तो सम्मिलित हो जाता, तो ये यहां सर्किल वृत्त ना बनाते, इसको भी डार्क कर देते हैं। समझ में आ गया? चलो, अब 5वां सवाल कह रहा है 5 से 16 तक में वास्तविक संख्याओं के लिए चेक करना है। 5 से 16 तक में जितने भी सवाल हैं सब वास्तविक संख्याओं के लिए चेक होना है, सब वास्तविक संख्याओं के लिए चेक होना है। हाँ देखो, 5वां क्वेश्चन लिखेंगे। दी गई ये समीकरण दी गई है समीकरण 4x + 3 ≤ 6x + 7। लिख लो समीकरण, लिख गया? बढ़ा रहा हूं गाड़ी। क्या आएगा? 4x + 3, इधर ले आइए 6 को x वाले टर्म में एक तरफ कर लो, -6x ≤ 7 - 3। और समीकरण का पक्षांतर समीकरण की तरह होता है, पक्षांतर से कोई लेना देना नहीं। -2x ≤ 4। समझ में आ रहा? दोनों पक्षों में -1 का गुणा करने पर 2x > -4, चिन्ह बदल गया। 2x > -4, 2x > -4। हाँ भाई, ये बात भी समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? आ गई? अरे चिन्ह बदल गया, समझ में आया कि नहीं है? क्यों चिन्ह बदल गया? हाँ, माइनस का गुणा करें चिन्ह बदल जाएगा, तो x > क्या आएगा? -2। असमीका का हल समुच्चय, असमीका का हल समुच्चय बताओ बराबर। इंटरवल पे चलूं क्योंकि वास्तविक संख्या के लिए सवाल लगा रहे हैं। अब वास्तविक संख्या में -2 के आगे पूरे नंबर लेगा, -2 से 3 के बीच में जितने भी फ्रैक्शन होंगे, फिर -1 लेगा, -1 के 0 के बीच में जितने भी भिन्न वाली संख्या होंगी सारे लेगा, फिर 0 को लेगा, फिर 0 1 के बीच में जितने दशमलव वाली संख्या होंगे, तो कहां तक लिखेंगे? लेकिन -2 सम्मिलित नहीं है, तो -2 से प्लस आनंद की तरफ जा रहा है, प्लस आनंद की तरफ। इंटरवल हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। अच्छा, ग्राफ बनाना तो सेम ग्राफ है, -2 से सेम ग्राफ फिर बना दो, बना दीजिए। सेम ग्राफ बना ना पिछले वाले सवाल में। -2 को सम्मिलित नहीं करो और एरो भी डार्क कर देते हैं क्योंकि उधर की तरफ अग्रसर है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बन गए फिगर, जल्दी करो। हाँ, 6वां क्वेश्चन देखें। हाँ, कह नहीं रहा संख्या रेखा में दर्शाना, आंसर आपको यही दिए होगा, ये वाला। किस तरह आंसर दिए? इंटरवल में दिए आंसर, इंटरवल में दिए ना, मजबूरी इंटरवल में देना उसकी यार। हाँ, तो मैं अगला सवाल लगाऊं क्या? -4 है आंसर, फिर गलत होगा, सुधार लो उसको। आंसर सुधारो, आंसर अपने बुक का यार। इंग्लिश मीडियम वाली बुक होती है, आंसर पता चल जाता है, इसमें बहुत मिस्टेक है आंसर। हाँ, सुधार लो, आंसर सुधारते जाइए जहां जहां गड़बड़ है, यदि मिस प्रिंट हो। हाँ लिखे यार, छोटी सी बात में ना भागा करो आंसर, तुम्हें नहीं दिख रहा भाई? आपके पास नियम कानून है, 4 कहां से आ जाएगा? हाँ देखो क्वेश्चन 6वां, दी गई है समीकरण 3x - 7 = 5x - 1। 3x - 5x
3x माइनस का 5x इज ग्रेटर -1 से +7 माइनस का 2x इज ग्रेटर +6 +6 लिख गया। अरे सीधे माइनस, देखो -2 को इधर की तरफ भाग करूंगा, समझ जाना, x लेस इक्वल -6/2। नहीं समझ में आया? अरे माइनस का गुणा हो गया डायरेक्ट यार, अब कहां एक एक लाइन लिखता रहूं। तो x लेस देन कितना, -3। बताओ, देखो दिमाग लगाना। असमिका का हल समुच्चय का हल समुच्चय, बताओ क्या लिखोगे? इंटरवल हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है, तो -3 से किधर जा रहा है? पीछे की तरफ कि आगे की तरफ? पीछे की तरफ। तो पहले माइनस अनंत लेंगे, फिर क्या लेंगे? -3, और दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि ना तो -3 सम्मिलित होता ना तो माइनस अनंत। ग्राफ कैसे बनाओगे? हाँ, यहां ग्राफ भी बना लेते हैं। अभी पूछने लगे ना कि संख्या रेखा में दर्शाओ, तो संख्या रेखा बनाइए। 0 1 2 -1 -2 -3। हाँ, तो क्या -3 को सम्मिलित करना है? नहीं, यहां पे होल बनाइएगा। -3 से किधर जाना है? हाँ, पीछे की तरफ जाना है। ये डार्क करो, इसको स्केच चलाओ इसके ऊपर जल्दी से। हाँ भाई, सबको पढ़ना पकड़ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्योंकि सारे नंबर ले लेगा। -3 से जितने भी छोटे नंबर होंगे सबको समेटते हुए माइनस अनंत की तरफ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लिखे सातों क्वेश्चन। हाँ, जल्दी जल्दी करो, लिखेंगे। दी गई है समीका, क्या दी गई है समीका? 3x - 1 लेस इक्वल 2x - 3। (3x - 3 लेस इक्वल 2x - 6) 3x माइनस का 2x लेस इक्वल -6 + 3 x लेस इक्वल -3। अब जरा दिमाग लगाओ, यहां इक्वल का चिन्ह लगाया क्या? तो x का मान -3 है और रियल नंबर में लेना है। वो सवाल पढ़िए, 5 से लेकर कह रहा 16 तक रियल नंबर में सवाल को लगाना है। ठीक है, तो असमिका का हल समुच्चय क्या होगा? हल समुच्चय बताओ। माइनस अनंत से कहां तक? -3। कौन सा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट। नहीं समझ में आया? अरे -3 को सम्मिलित किए हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ खींचो, प्लस अनंत से इधर की तरफ माइनस अनंत। हर एक नंबर लाइन सब में खींचना है। अभी कहे ना कहे आप खींचते जाओ। परीक्षा में जब कहे तो नंबर लाइन खींचेगा। अभी यहां नंबर लाइन केवल हल समुच्चय पूछ रहा है आपसे, नंबर लाइन नहीं मांग रहा। वो कुछ क्वेश्चनों में मांगा है उसने, 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों में मांगा है। ठीक, हाँ, क्या बताऊं? 0 1 2 -1 -2 -3। -3 को सम्मिलित करना है क्या? तो -3 को सम्मिलित करते हुए किधर की ओर आना है? पीछे की ओर आना है, माइनस अनंत की तरफ। इधर लिख दीजिए माइनस अनंत। हाँ, एक क्वेश्चन और हो जाए इसका, 8वां क्वेश्चन। दी गई है समीका 3 2 - x इज ग्रेटर इक्वल 2 1 - x। 6 माइनस का 3x इज ग्रेटर इक्वल 2 माइनस का 2x। सुनिएगा, ये माइनस का 3x प्लस का 2x इधर ले आओ, और ये 2 माइनस का 6 उधर चला गया, तो ये माइनस का x इज ग्रेटर इक्वल माइनस का 4 आ गया। दोनों पक्षों में -1 का गुणा करने पर
दोनों पक्षों में -1 का गुणा करने पर बोलो क्या होगा? ये प्लस और ये +4, बीच में क्या करूं बताओ आप? क्या होगा? लेस। इक्वल का क्या करूं? जो को त्यों लगा दूं। हाँ तो क्या आ गया? x = 4। बताओ हल समुच्चय बताओ जल्दी से। किधर की तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ कि आगे की तरफ? पीछे की तरफ। इंटरवल कैसे लिखते हैं? अंतराल लेफ्ट से राइट, तो पीछे की तरफ जा रहा है, तो पीछे की तरफ कौन सा इंटरवल होता है? -अनंत। अर्थात -अनंत से क्या 4 ले रहा है क्या? जब 4 ले रहा है तो कौन सा इंटरवल? क्लोज इंटरवल। -अनंत कभी नहीं होता, अपरिभाषित मान होते हैं। अब सारा फंडा क्लियर है कि नहीं? बोल दो भाई। ग्राफ कैसे बनाओगे? खींचो नंबर लाइन, खींचो खींचो, बिल्कुल बिना सोचे समझे ग्राफ बनाइए आप। हाँ ये 4 से लेके पीछे की तरफ पूरा ये डार्क कर देंगे आप। हाँ देखे सभी स्टूडेंट, इसको डार्क कर देंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 दी गई है समीकरण। भैया नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना की इक्वलिटी को आपको दिक्कत तो नहीं है? संख्या रेखा में असमीका को प्रदर्शित करने में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या करा? दी गई है समीका x + x/2 + x/3 ≤ 11 ≤ हो गया। हाँ समझाऊं आगे? बोल रहा हूं। हाँ यहां एलसीएम 6, तो 6x + 3x + 2x / 6 एलसीएम लिया। सारा ऑपरेशन समीकरण की तरह होता है इक्वलिटी में, बस एक ऑपरेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी -1 का गुणा करेंगे इक्वलिटी का चिन्ह बदल जाए। तो कितना आएगा? 6 3 9 2 11x / 6 = 11 11x / 66 x ≤ कितना? 1। किधर की ओर जा रहा है? पीछे की तरफ। असमीका का नहीं 6 आ गया, क्या बोलो? असमीका का हल समुच्चय। असमीका का हल समुच्चय। हाँ भाई लिख गया हल समुच्चय। क्या कौन समुच्चय? 6 से छोटा लेंगे तो बताइए 6 से छोटा कौन कौन से? आप इंटरवल दर्शाओगे तो -अनंत से कहां तक? 6 तक। 6 सम्मिलित है क्या? नहीं है। ग्राफ बनाओ। हाँ 6 के पीछे 6 के ऊपर सर्किल बनाइएगा। 6 के ऊपर सर्किल बनाइएगा, 6 के पीछे -अनंत तक एरो डार्क कर दीजिएगा। परीक्षा में जब हल समुच्चय कहे, सुन लीजिए डाउट नहीं है कुछ, जब हल समुच्चय कहे तो आपको यहां तक करना था, ये ग्राफ नहीं बनाना। वो कहेगा संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। आप बुक देखिए अपनी, थोड़ा सा किताब देखिए एनसीईआरटी की। ये 17 से 20 तक के सवालों में क्या करा? दी गई समीकरणों का हल समुच्चय ज्ञात कीजिए और उन्हें संख्या रेखा में, सुनिए, जब भी कहे संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए तो जो सॉल्यूशन सेट होता है वो रियल नंबर में होता है, क्योंकि संख्या रेखा में जैसे मैं डार्क करूंगा रेखा तो इंटेजर भी फंसेंगे, भिन्न भी फंसेगी। नहीं आया समझ? तो कभी चुपचाप ये कह के निकल जाए सवाल कि असमीका को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए, तो आप तुरंत क्लिक कर जाना कि रियल नंबर के लिए सवाल लग रहा है, क्योंकि संख्या रेखा में तभी तो रेखा डार्क होगी। बोलो भाई आगे समझ।
तो दोनों तरह से कह सकता है, ऐसे कह सकता है कि यदि x वास्तविक है तो समीकरण को हल करो और संख्या रेखा में प्रदर्शित करो। अब केवल एक बात कहे कि संख्या रेखा में प्रदर्शित करो तो हल तो करने पड़ेगा, फिर बाद में ग्राफ बनाओगे। यदि कहे ग्राफ तो बनाइए, नहीं ना बनाए, लेकिन यहां हम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपसे बनने लगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब ग्राफ खींचने से कोई आप गड़बड़ नहीं हो जाएगा कि आपको गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन परीक्षा में कोई चीज कम ज्यादा नहीं करते, जो पूछ रहा है उसी का जवाब देते हैं, ना कम ना ज्यादा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 9वां 10वां कर लोगे? 11वां बताता हूं, देखिए 11वां नंबर। 11 नंबर क्या है? 3x - 2 डिवाइड बाई 5 लेस इक्वल 5 2 - kx डिवाइड बाई 3 हाँ, तैयार हो आप लोग? देखो 3 का इधर गुणा करो, 9 25 2 - x 9x - 18 लेस इक्वल 25 दूनी 50 माइनस का 25x। अब सुनो, इधर 25 को इधर ले आओ, 9x प्लस का 25x लेस इक्वल 50 प्लस 18, 25 9 34x, ये 68 x लेस इक्वल टू, इक्वल का चिन्ह लगा है। असमका का x का मान 2 या 2 से छोटा, और 2 से छोटा सारे रियल नंबर समेटे गई, तो क्या आ गया? असमिका का हल समुच्चय। बहुत बढ़िया, असमिका का हल समुच्चय। अब देखो, ये चैप्टर तो मुझे लग रहा है सबसे सरल लग रहा होगा आपको, इसमें तो और कुछ नहीं। ठीक, माइनस अनंत 2 सम्मिलित है क्या? तो कौन सा इंटरवल? हाँ, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो जल्दी से इसको। प्लस अनंत माइनस अनंत, 0 1 2 3 -1 -2 -3। हाँ, ये 3 को डार्क करो, 3 को नहीं, सॉरी 2 से लेना ना यार, 2 को डार्क करो, इस 2 को, 2 के पीछे की तरफ रेखा को डार्क करो, पीछे की तरफ स्केच चला दो। स्केच डार्क करने का मतलब आप इस स्केच चला दे, बढ़िया स्केच लेके आइए, स्केच चला दीजिए, वो सबसे बढ़िया रहता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें। क्या करा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन नंबर 12 दी गई है समीका, कैलकुलेट तो कराओ। 1/2 3x डिवाइड बाई 5 प्लस 4 इज ग्रेटर इक्वल 1/3x - 6। कैलकुलेट कराओ इसको जल्दी से। हाँ भाई, लिख गया? वन बाई टू बोलो, ये क्या आएगा? 3x प्लस 5 चौको डिवाइड बाई 5 3x प्लस 20 बटे 10। क्या गलत हो गया क्या मुझसे? नहीं, कैलकुलेशन कुछ गलत हुआ क्या? क्या कह रहे हो यार? देखना, 3 का इधर गुणा होगा,
माइनस का 60, 9x माइनस का 10x माइनस का 60 और इधर आएगा माइनस का 60, माइनस के x इज ग्रेटर इक्वल माइनस के 120। अब माइनस का गुणा होगा दोनों तरफ तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा 120। मैं इसका ग्राफ तो पूछ नहीं रहा, ग्राफ बनाना हो तो बना सकते हैं, पैमाना 10-10 के मान लीजिएगा, 20-20 के मान लीजिएगा। नहीं है क्या समझ? असमका का हल समुच्चय, बताइए क्या आएगा हल समुच्चय? हाँ पीछे की तरफ जा रहा है ना, पीछे की तरफ जा रहा है, तो क्या लेंगे? माइनस अनंत से प्लस 120 तक, तो क्लोज इंटरवल 120 में क्लोज इंटरवल। इंटरवल हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है, ध्यान रखना। हाँ क्वेश्चन नंबर 13, बेटा ग्राफ बनाना हो बना लोगे। अरे 40-40 का पैमाना मान लीजिएगा, 0 के बाद 40, 80, 120, समझ में आ गया? हाँ जब भी मर्जी मतलब कर लेंगे, वो सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं यदि आप चाहो तो। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 दी गई है समीका 2x प्लस 3 x माइनस 2 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस इक्वल 6x माइनस 12 6x माइनस का 4 लेस इक्वल 6x माइनस 12 माइनस का 6x लेस इक्वल माइनस 12 प्लस 4 माइनस 2x माइनस 8, दोनों पक्षों में माइनस 1 का गुणा करने पर तो क्या आएगा? 2x इज ग्रेटर 8, क्यों भाई? x इज ग्रेटर 4। असमीका का हल समुच्चय असमीका का हल समुच्चय बताओ कहाँ आगे आगे की ओर जा रहा है? मतलब 4 तो सम्मिलित नहीं है, 4 से मतलब ओपन इंटरवल और प्लस अनंत भी ओपन इंटरवल, ग्राफ बना दो। हाँ क्वेश्चन नंबर 14 37 माइनस का 3x प्लस 5 इज ग्रेटर इक्वल 9x माइनस 8x माइनस 3। चलो कैलकुलेट कराओ इसको, सब लोग इसको कैलकुलेट कराइए। (37 माइनस का 3x माइनस का 5 9x माइनस का 8x प्लस 8 3 24। अच्छा माइनस का 3x और इधर 37 में 32 प्लस का 32, 9x में एक x घटा प्लस का x प्लस का 24 माइनस का 3x माइनस का x इज ग्रेटर इक्वल 24 माइनस का 32, 24 माइनस का 32, ये माइनस का क्या आ गया 4x
इज ग्रेटर इक्वल कितना 8, बोल क्यों नहीं रहे? नहीं -8, दोनों पक्षों में -1 का गुणा कर देंगे तो 4x लेस इक्वल 8 हो जाएगा, x लेस इक्वल टू कैलकुलेशन कहीं गलत है क्या? लिखेंगे समीकरण का हल समुच्चय। बताओ क्या होगा हल समुच्चय? पीछे की ओर जा रही है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। तो माइनस अनंत से कहां तक? और दो सम्मिलित हैं, क्लोज इंटरवल 2 की तरफ। नहीं, वो संख्या रेखा पर 4 डार्क नहीं होगा। होल बनाओ यहां पीछे वाले ग्राफ पे, ध्यान नहीं दिया मैंने। पीछे वाले ग्राफ में मैंने 4 को डार्क कर दिया था, ओपन इंटरवल लगा भाई, क्लोज इंटरवल में डार्क। हाँ ये देखें, प्लस अनंत से किधर की तरफ? माइनस अनंत, 0 1 2 3 -1 -2। हाँ 2 को डार्क करना इस बार। अब क्लोज ओपन इंटरवल लगा, क्लोज लगा ना 2 में। अब पीछे की तरफ जाना है तो पीछे की तरफ ये डार्क करिए। समीका का दी गई समीका लिखो, x डिवाइड बाई 4, 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 3, 7x माइनस 3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5। हाँ भाई लिख गए, समझाता हूं आगे। क्या आ गई? x बाई 4 लेस इक्वल, इधर एलसीएम लो तो 15 एलसीएम आएगा। 5x माइनस 2, 3 7x माइनस 3, 15 की इधर गुणा हो जाएगा, 15x बटे 4 लेस इक्वल, इधर देखना 5 5 25x, माइनस का 5 दूना 10, माइनस का 21x, प्लस का 9, प्लस का 9। पच्चीस में 21 गए, 4x और माइनस का 1, 4 का गुणा करो उधर, 4 चौको 16x माइनस 4, 15x माइनस 16x लेस माइनस 4 लेस देन माइनस 4, माइनस x लेस देन माइनस 4, -1 का गुणा करेंगे, x इज ग्रेटर 4 आ गया, चिन्ह बदल गया। -1 जैसे -1 का गुणा करेंगे इक्वलिटी में, चिन्ह इंटरचेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। लिखेंगे समीका का हल समुच्चय। बोले क्या होगा समीका का हल समुच्चय? 4 सम्मिलित नहीं है, 4 से किधर की तरफ? प्लस अनंत की तरफ। ग्राफ बना दो। यहां पे 4 पे थोड़ा सा सर्किल टाइप बना दीजिए, आगे की रेखा डार्क कर दो। कर लोगे? 4 को डार्क नहीं करना, सर्किल बनाना। सोलह देके भी पैटर्न चेंज हो जाएगा क्वेश्चन का। सोलवा देखें, दी गई है समीकरण 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3
इज ग्रेटर इक्वल 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 4, 2 माइनस kx डिवाइड बाई 5। एलसीएम लीजिए इधर राइट हैंड साइड तरफ। मार्कर में स्याही नहीं निकल रही। पेन दो बेटे, कैलकुलेट करिए तब तक। टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर इक्वल सुनना। अच्छा 20 एलसीएम आएगा। 5 3x माइनस 2 माइनस का 4 2 माइनस का x 20 का इधर गुणा। चलो अगले लाइन में करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट कर लें। 15x माइनस का 5 दूना 10 माइनस का 8 प्लस का 4x 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इधर 15x 15 4 19x माइनस का 18 डिवाइड बाई 20 20 दूना 40x माइनस का 20 19 3 57 18 3 54 40x माइनस का 57x इज ग्रेटर इक्वल माइनस का 54 प्लस का 20 माइनस का 17x इज ग्रेटर इक्वल इधर कितना बच रहा माइनस का 34 माइनस 1 का गुणा होगा तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, x लेस इक्वल टू आ गया, x लेस इक्वल टू आ गया भाई। लिखेंगे असमिका का हल समुच्चय, असमिका का हल समुच्चय बताओ। दो सम्मिलित है, दो की किधर जा रहा है, हाँ पीछे की तरफ। तो इंटरवल हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। लेफ्ट में क्या होता है माइनस अनंत और दो सम्मिलित है, समझ गए भाई। हाँ एक क्लोज इंटरवल। ग्राफ बना लोगे यदि? चलो अब अगले सवाल में ग्राफ ही ग्राफ बनाना। कह रहा है 17 से लेकर 21 तक के जितने भी सवाल हैं संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। कभी भी संख्या रेखा में कहे तो आप तुरंत समझ जाना कि समीकरण का सॉल्यूशन सेट अर्थात हल समुच्चय रियल नंबर में लेना है। देखो फिर से मेरी बात सुन लो, इसका ग्राफ बना लीजिए, तब तक इसका ग्राफ बना लीजिए। 2 को डार्क कर दीजिएगा, 2 पे डार्क करके पीछे की तरफ चले जाइए। तैयार हो तो आगे बढ़ूं मैं? सुनिए, पहले तो ये डाउट हटाइए कि कोई परीक्षा में गलतियां ना हो। जब भी ग्राफ को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना होगा तब उस समीकरण को हम वास्तविक संख्या के लिए हल करेंगे, बोले या ना बोले। क्योंकि जब भी मैं संख्या रेखा को डार्क करूंगा तो उसमें इंटेजर भी चले जाएंगे, भिन्न भी समेट लेगा। नहीं आया समझ में? तो ये नहीं कहा, उसने क्या कहा, पढ़ो क्वेश्चन 17 से 20 तक के समीकरणों को हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें
संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। उसने नहीं कहा कि x क्या है, नेचुरल नंबर है कि इंटीजर नंबर है कि रियल नंबर है। जब भी संख्या रेखा का नाम आए तो कौन से नंबर के लिए हल करा रहा है? रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 दी गई है समीका, लिखो यार। 3x - 2, वैसे आप बन सब गए, अभी यही तो कर रहे थे। मैं 17 से 20 तक के सवाल तो ऑलरेडी 5 से लेकर 16 तक में आपको बता दिया हूं, सब में तो ग्राफ बना दिया हूं। तैयार हो आप लोग? 3x - 2 = 2x + 1। 3x में 2x घट गया, प्लस का 1 प्लस का 3, x = 4। क्या? एक मिनट नहीं, 3x माइनस का 2 और 2x, अच्छा यहां 2 आएगा ना, इधर 3 आ गया है। असमीका का हल समुच्चय, हाँ बताओ हल समुच्चय क्या होगा? हाँ, माइनस अनंत से 3। कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल। हाँ, संख्या रेखा में दर्शाइए। प्लस अनंत माइनस अनंत, 0 1 2 3 4, -1 -2, 3 को सम्मिलित नहीं करना, 3 को सम्मिलित नहीं करना और पीछे की तरफ आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखेंगे, दी गई है समीका। हाँ, जब क्लोज इंटरवल हो तो डार्क कर देना, ओपन इंटरवल में डार्क नहीं करना, सर्किल बना देना वहां, ठीक है। तो जब नंबर लाइन खींचा करिए ना, तो जो ओपन हो तो वहां पे गैप कर दिया करिए हल्का सा पेन से। समझ गए ना यार? देखो, जब ये नंबर लाइन खींचते हैं तो जहां पे वो नंबर आए तो हल्का से यहां पे पटरी से यहां गैप कर दीजिएगा, क्योंकि मार्का तो हम आप सब चाहें तो मिटा देंगे, आप थोड़ा कच्चा काम कर रहे हो। हाँ, 18 नंबर देखो क्या, 5x माइनस का 3 ग्रेटर इक्वल 3x माइनस का 5। लाइए एक तरफ जल्दी से। 5x माइनस का 3x इज ग्रेटर इक्वल माइनस का 5 प्लस का 3। 5x में 3x कम हो गया, 2x माइनस का 2x इज ग्रेटर इक्वल माइनस का 1। x का 1 -1 से बड़ा है और -1 भी है, तो ये आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। असमीका का हल समुच्चय, असमीका का हल समुच्चय बताओ क्या लिखूं? -1 से प्लस अनंत की तरफ जा रहा है। हाँ, -1 को सम्मिलित करना है इस बार, -1 को डार्क कर दीजिएगा भाई, और आगे की तरफ इस लाइन को भी डार्क कर देंगे। हाँ, लिख गया? नहीं लिख पाए? 19 नंबर दी गई समीका 3 1 माइनस का x लेस इक्वल 2x + 4। देखिए क्या, 3 1 माइनस का x, 3 माइनस का 3x लेस इक्वल 2x + 8, माइनस का 3x माइनस का 2x लेस इक्वल 8 - 3, माइनस का 5x ये प्लस का 5,
माइनस का 5x प्लस का 5। देखो x लेस इक्वल -1 आ गया, समझ गए? नहीं, पहले तो -1 का गुणा करो, जैसे -1 का गुणा करेंगे तो ये कहानी उल्टा हो जाएगी। x इज ग्रेटर -1 आ गया। ध्यान रखना, जैसे -1 का गुणा करेंगे ना वैसे इक्वलिटी बिल्कुल एकदम से बदल जाएगी। और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चा मिस करता है परीक्षा में। असमिका का हल समुच्चय, बताइए क्या होगा सेट, बोलो। -1 को सम्मिलित नहीं करना, और किधर की ओर जा रहा है? प्लस अनंत की तरफ। ग्राफ बनाएं, यहां पे चलिए मैं -1 ले लिया, इसको आगे की तरफ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। देखेंगे, दी गई है समीका x/2 इज ग्रेटर इक्वल 5x - 2 डिवाइड बाई 3 माइनस का 7x - 3 डिवाइड बाई 5। x/2 इज ग्रेटर इक्वल 15 एलसीएम आएगा तो 5 × 5 = 25x माइनस का 10 माइनस का 7 × 3 = 21x माइनस माइनस प्लस का 9/15। x/2 इज ग्रेटर इक्वल, समझ गए? ये 25, सुनिएगा, ये 25 में 21 घटे 4x माइनस 4x माइनस का 1/15 गुणा हुआ 15x 8x माइनस का 2 8x माइनस का 2। लिख गया? ये कितना आया? x इधर ले आओ, हाँ सही है। 7x x इज ग्रेटर इक्वल, बोलो, -2/7। असमिका का हल समुच्चय, का हल समुच्चय हाँ बताऊं? असमिका का हल समुच्चय क्या आएगा? माइनस का 2/7 से किधर तक? प्लस अनंत तक। अब जरा दिमाग लगाइए, -2/7 का मतलब क्या होगा? 0 दशमलव में होगा कुछ वैल्यू, ठीक है? तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे प्लस अनंत से माइनस अनंत, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 इधर -2। एग्जैक्ट पे यदि ग्राफ बनाएंगे इसका
देखो दिमाग लगाना, सुनना, ये 0 है क्या, और ये इसके पीछे होगा माइनस का 0 तो अप्रोक्सीमेशन देखो बीचों बीच तो है नहीं है, बीचों बीच तो माइनस का 0.5 होगा ना। तो ये थोड़ा सा हल करोगे क्या, 2/7 की वैल्यू मुझे थोड़ा सा अनुमान बता दो, रफ कार बताओ इसकी वैल्यू थोड़ा सा। अरे यार मोबाइल से भाग दे लो यार, 2/7 कितना आ रहा है, 0. अरे बिल्कुल एकदम से 0 के नजदीक ही है, नहीं आया समझ। तो मतलब देखो अनुमान कैसे लगाते हैं, ये जस्ट आधा हो गया, अरे 0 के बीच के 0 - 1 के बीच आधा नहीं है, तो ये 0.5 है और 0.2 तक जा रहा, दिमाग लगाना है। अब 5 का आधा 2.5 होता है, तो 5 इसका आधे के आधे में जाएंगे तो करीब यहां पर ही आ जाएगी। यहां किधर किधर आना है बताओ, अरे तुम लोग समझ में नहीं आया क्या, फिर समझाऊं, देखना 0 और 1 के बीच, अरे यार पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है, प्लस अनंत की तरफ लाइन जा रही है, प्लस अनंत की तरफ नंबर लाइन जा रहा है यार। हाँ इसको डार्क कर लो, आंसर मिलाइए जरा। देखो अब जो ये सवाल है उनको मैं कल कराऊंगा, अगली एक्सरसाइज आज करा रहा हूं, बकवास वाले सवाल हैं यार, सब छोड़ूंगा कोई सवाल नहीं। एक्सरसाइज डालिए, उदाहरण करिएगा, तब तक इसको खत्म कर देते हैं आज। एनसीईआरटी 6.2 9 सवाल है, ज्यादा नहीं है, आप 2 डायमेंशन में ग्राफ बनाना है। हाँ 4-5 सवाल छोड़े, उनको मैं कल परसों में करा दूंगा, चैप्टर के पहले पहले करा दूंगा। हाँ भैया ये ग्राफ समझ में नहीं आया क्या, आ गया समझ, ठीक है, बीचों बीच होगा माइनस का 0.5, समझ गए ना। अब माइनस का 0.2 पे आ रहा है, तो 5 का भी आधा 2.5, समझ गए होंगे यार, तो 2 करीब 0 के बिल्कुल सर पे चढ़ा है, करीब उसके पास में ही खड़ा है बिल्कुल। हाँ क्वेश्चन क्या करा पढ़िए। हाँ द्विमीय तल पर असमिका को निरूपित कीजिए, यहां लिखेगा द्विमीय तल पर असमिका को आलेखन विद द्वारा निरूपित कीजिए। देखो स्पष्ट परीक्षा में लिख क्या आएगा कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है कि 2 डायमेंशन में। देखिए 2 डायमेंशन वाली कल तो बहुत सारे सवाल किए, काफी अंदर तक चले गए, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, एक से ज्यादा इनक्वालिटी भी ले लिए कल। तो ये तो एक्सरसाइज मिनटों में समाप्त हो रही, 15 से 20 मिनट पे। अब मेरे यही कॉन्सेप्ट था कि आज एक्सरसाइज ये भी फाइनल कर देते हैं। चलिए पहला सवाल, दी गई है समीका, पहला क्वेश्चन, दी गई है समीका, दी गई है समीका, क्या दी है, x प्लस वाई लेस इक्वल 5। लिखेंगे या समीका का संगत समीकरण, संगत समीकरण भरते हैं ना, लिखेंगे असमीका का असमीका का संगत समीकरण।
असमिका का संगत समीकरण क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 डाल लो। फिर लिखेंगे जब x बराबर 0 देन y बराबर 5, और जब y बराबर 0 देन x बराबर 5। अच्छा बताओ, जब y 0 होता है तो x h को काटता है, जब x 0 हो तो y h काटता है। अतः रेखा x h को रेखा x h को 5, 0 पर और y h को 0, 5 पर काटती है। हाँ, कॉन्सेप्ट सुने। असमिका में बराबर का चिन्ह लगा है कि नहीं लगा? अरे असमिका में बराबर का चिन्ह लगा है कि नहीं लगा? नहीं लगा। तो इस रेखा को डार्क करेंगे कि नॉर्मल खींचेंगे? नॉर्मल खींचेंगे। चलो, आप काले पेन से 2 डायमेंशन बना दो। हाँ, 2 डायमेंशन बना दीजिए। हाँ सुने, ये काटे इस तरह लाइन 5, 0 बराबर दूरी होनी चाहिए इसकी, मूल बिंदु से दोनों तरफ 5, 5 दूरी पे काट रहा है। B 0, 5 ठीक, ये 5, 0 और 0, 5 पे दर्शाइए। बोलो, असमिका क्या लिखी है? x प्लस वाई लेस इक्वल 5। रफ्तार सुनना, मूल बिंदु से संतुष्ट कराते हैं तो 0 प्लस 0 लेस इक्वल 5, 0 लेस इक्वल 5 संतुष्ट हो रही है। जब संतुष्ट हो रही है तो किधर की ओर? हाँ, अकेले है, कोई बाउंड तो है नहीं, तो मूल बिंदु की तरफ लाएंगे। कॉन्सेप्ट तो पकड़ में आ ही रहा है, बहुत सरल है यार। मैं पहले बता दें कि मैं थ्योरी करा दूं तो आप एनसीईआरटी तो खुद अपने आप देख लो। हाँ, रीजन लिखेंगे। ये आप इस केस से डार्क एरो खींचते हैं, डार्क करके, मतलब इस केस से खींचते हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी का आंसर मिलाओगे ना किसी भी किताब का तो पूरे ढका होगा, नीला नीला किया हो। हाँ बोलो, चूंकि यह समीका मूल बिंदु 0, 0 को संतुष्ट करते हैं, चूंकि यह समीका मूल बिंदु 0, 0 को संतुष्ट करते हैं, चूंकि यह समीका मूल बिंदु 0, 0 को संतुष्ट करते हैं, इसलिए असमिका का लेखन मूल बिंदु की तरफ दर्शाया गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसलिए असमिका का लेखन मूल बिंदु की तरफ दर्शाया गया। दूसरा क्वेश्चन देख, हाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा, दी गई है समीका 2x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल 6 लिखें। लिखेंगे असमिका का संगत समीकरण।
2x प्लस वाई बराबर 6 लिखेंगे जब, अब x h y h को काटते हैं, x बराबर 0 देन y बराबर 6, जब y बराबर 0 देन x बराबर 3, अतः रेखा x अक्ष को 3 0 और y अक्ष को 0 6 पर काटते हैं। y अक्ष को 0 6 पर काटते हैं। हाँ, ग्राफ बनाए। एक दो तीन, हाँ इधर देख लीजिए, इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह लगा है, रेखा को डार्क करो। इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह लगा है, सब लोग रेखा को डार्क करें, सभी स्टूडेंट रेखा को डार्क करें। हाँ लिख गया। अब देखें रेखा डार्क की है कि नहीं? हाँ चलिए डार्क होगी। आप जरा संतुष्ट कराओ, समीकरण को रफ कर लो। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर 6, इक्वल का मान तो नहीं होता, 0 0 इज ग्रेटर 6, 0 इज ग्रेटर 6। असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट किधर की ओर भागेगी? बाहर की तरफ जाएगी। हाँ लिखो जल्दी से। रीजन जरूर लिख देना परीक्षा में। बोलो लिखें। चूंकि असमीका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट नहीं करती है, चूंकि असमीका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट नहीं करती है, इसलिए असमीका का लेखन, चूंकि असमीका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट नहीं करती है, इसलिए असमीका का आलेखन मूल बिंदु से बाहर की तरफ दर्शाया गया। मूल बिंदु से बाहर की तरफ दर्शाया गया। मूल बिंदु से बाहर की तरफ दर्शाया गया। तीसरा क्वेश्चन देख, तीसरा तो लगा लोगे यार। चौथा देखिए, चौथा देख लीजिए। दी गई है समीका y प्लस 8 इज ग्रेटर इक्वल टू x। दिमाग लगाना। अच्छा देखो, भेजा लगाइएगा थोड़ा सा। ये 2x को इधर ले आओ तो y माइनस का 2x इज ग्रेटर इक्वल 8 कर दो, 8 हो गई। समझ में आ गया? अरे माइनस 8 हो गई क्यों भाई? अरे ये इधर आए, समझ नहीं आ गया? लिखेंगे असमीका का संगत समीकरण। बोलो, असमीका का संगत समीकरण क्या होगा? y माइनस का 2x बराबर -8। समीकरण नंबर 1 डाल दो। इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करो आराम से। जब x रहा 0 देन y बराबर, x रहा 0 देन y बराबर 8 आ गया। जब x रहा 0 देन y बराबर 8, सही है। और जब
y बराबर 0 देन x बराबर 4, अतः रेखा x अक्ष को 4,0 और y अक्ष को 0-8 पर काटते हैं। हाँ भाई, कंप्लीट हुआ इतना? फिगर बनाओ। -8 किधर होगा? नीचे की तरफ, 4 ऊपर ऐसे जाएगी रेखा ये। हाँ, रेखा को डार्क करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएं। ए 4,0 ये बी 0-8, रेखा को डार्क करिएगा। लिख गया? देखना, यहां से रफ कार कर रहा हूं, ये रफ कार जो एरो लगाया, इनक्वलिटी चेक करूं। 0 - 0 इज ग्रेटर -8, 0 इज ग्रेटर -8, सही चल रहा है। 0 बड़ा होता है यार -8 से, तो किधर की ओर भागेगी? मूल बिंदु की तरफ। बनाओ एरो मूल बिंदु। लिखो, चूंकि यह समीका मूल बिंदु 0, 0 को, चूंकि यह समीका मूल बिंदु 0, 0 को संतुष्ट करते हैं, इसलिए असमीका का लेखन मूल बिंदु की तरफ दर्शाया गया। लिख गया? इसलिए समीका का लेखन मूल बिंदु की तरफ दर्शाया गया। और कौन क्वेश्चन करूं? देखो देखो यार, ऐसे करता हूं, पहले मेरी बात सुनो, पूरी आप एक्सरसाइज करके ले आओगे यार। कहां जाने, पहले बताइए यार एक्सरसाइज। मान देखो, ये जरा 9वां 10वां सवाल देखो, 1 वेरिएबल में भी तो कल सवाल कराए हैं, तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगी। मुझे करने दीजिए कल से कौन वाली, 2 चर राशियों वाली, ठीक? तो कल मैं 6.3 भी फाइनल कर दूंगा। और मिसलिनियस में कितने सवाल हैं? 2 या 3 लेक्चर लगेंगे इसके बस, ठीक? आप उदाहरण कर लीजिएगा, तो कल मैं पढ़ाता हूं, फिर आगे गाड़ी, ठीक है?